हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है सविता और मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल सब गर्ल सचित की दुनिया ऑफिशियल पे। और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने बच्चों से रिलेटेड एक और नई वीडियो लेकर, जो कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधारें, मैं एक एक पॉइंट्स को आपके सामने डिटेल में शेयर करूँगी। आज के टाइम में हर इंसान खुद को अकेला पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास किसी को भी देने के लिए समय नहीं है, क्योंकि वो जॉब में बिजी है। तो इसलिए वो अपने बच्चों को भी वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं जो कि बच्चे डिजर्व करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे फिर मोबाइल और टीवी में घुस जाते हैं, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर नहीं पाती है, अच्छे से डेवलप्ड नहीं हो पाती है। और उससे क्या होता है कि बच्चे जो है उनकी ओवरऑल जो है पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं दब जाती है। वो बच्चे शाई हो जाते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बच्चे अलग अलग सिचुएशन में रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर क्वालिटी टाइम दें। और सारे पेरेंट्स के अलावा जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका पूरा पूरा रोल होता है बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से ही सीखते हैं, पेरेंट्स की ही बातों को फॉलो करते हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर क्वालिटी टाइम दें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, ताकि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो यहाँ मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग के सामने ले आई हूँ, जिसे मैं एक एक करके आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है एप्रिसिएशन। तो जिस तरह बच्चे जब गलती करते हैं तो पेरेंट्स उन्हें डांट डपट लगाते हैं, ठीक उसी तरह कुछ अच्छा करने पर पेरेंट्स को ये ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें बच्चों में उससे एक अलग सी एनर्जी आती है। सपोज एग्जाम्पल के लिए आप अपने बच्चों को एक गिलास पानी मांगे और वो जब बच्चा ला देता है तो आप उसे थैंक यू बोलें, तो बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है और वो आगे से वो आपके लिए रेडी रहता है पूछने के लिए कि वो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपको ज़रूर बोलें। और जब भी बच्चा कोई रॉन्ग वर्ड बोलता है तो आपको उसी समय टोकना है, क्योंकि अगर आप हंस के इन बातों को हवा में उड़ा देंगे तो सामने वाले बच्चे को लगेगा कि इस चीज़ों को बहुत ही इंजॉय कर रहा है, इसे बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो वो बार बार उसी चीज़ों को रिपीट करेगा, जिससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ख़राब हो जाती है। तो आपको पेरेंट्स को क्या करना है कि बच्चों को अच्छा करने पर अप्रिशिएट करना है और गलत बोलने पर तुरंत उसे टोकना भी है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस। बच्चा कैसे उठता है, कैसे बैठता है, वो किस तरीके की बातें करता है, ये सभी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। अगर वो उठ पटांग बातें करता है तो उसे प्लीज़ उसी समय स्टॉप कीजिए। ये सारे तरीके बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। उन्हें ये सिखाइए कि वो उन्हें कहाँ किस लहजे में बात करनी है, बात करते समय उनके वॉइस ऑफ टोन क्या होनी चाहिए और उसे कहाँ कैसे उठना है और कैसे बैठना है। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरप्शन। जब भी दो लोग आपस में बातचीत करते हैं और बीच में अगर आपका बच्चा उन्हें रोक टोक कर रहा है तो यह बिल्कुल ही गलत बात है। आप अपने बच्चे को उसी समय स्टॉप कीजिए और उन्हें पेशेंस रखना सिखाइए। आप उसे सिखाइए कि वो अपनी बातें सामने तभी रखें जब सामने वाला शांत हो और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए रेडी हो। और एक बात और कि आपका बच्चा जब भी आपसे कुछ कहता है तो आप सारी चीज़ों को इग्नोर करके केवल और केवल अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुनिए, जिससे उसे यह फील होता है कि उसकी बातें इम्पॉर्टेंट हैं और वो खुलकर अपनी बातों को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो फ्रेंडशिप इज़ नेसेसरी। अगर आपका बच्चा बहुत ही शाय किस्म का और वो बहुत ही कम बोलता है तो आपको उसकी फ्रेंडशिप करवाना बहुत ही ज़रूरी है। आप उसे शाम के वक्त में पार्क वगैरह में ले जाइए और बच्चों से उसकी फ्रेंडशिप ज़रूर करवाइए। जिससे क्या होता है ना, बच्चे दोस्त जो होते हैं वो आपस में बहुत ओपन अप हो जाते हैं और वो खूब सारी बातें करते हैं, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी बहुत असर पड़ता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑलवेज बी एन गुड लिसनर। तो हमें बच्चों को ये शुरू से ज़रूर सिखाना है कि हमेशा कम बोले और ज़्यादा सुने और बेवजह बकबक ना करने, क्योंकि बेवजह बकबक करने से सामने वाले आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। बच्चों को हमेशा यह सिखाना है कि हमेशा एक अच्छा लिसनर बनना है, क्योंकि अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सामने वालों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि बेवजह बकबक करना है। फिर हमारा आता है
लेट देम लीड इन रोल प्ले, यानी कि आप बच्चों के साथ कुछ ऐसा गेम्स खेलें जिसमें बच्चे लीड करें। एग्जाम्पल के लिए आप स्टूडेंट बन सकते हैं और बच्चे को टीचर बना दें, या फिर आप पेशेंट बन जाओ और बच्चे को डॉक्टर बना दें, या फिर आप चोर बन जाओ और बच्चे को पुलिस बना दें। ये सारे गेम्स जो होते हैं ना, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि इन गेम्स में बच्चों का जो रोल होता है वो ज़्यादा बोलने वाला होता है, जिससे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो आप बच्चों के साथ ये सारे गेम्स ज़रूर खेलें, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है वो है आई कांटेक्ट। आपको अपने बच्चे को ये ज़रूर सिखाना है कि वो जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं तो बिना किसी शर्माहट, बिना किसी डर और बिना किसी झिझक के बात करें। वो हमेशा उनसे आई कांटेक्ट बनाकर बात करें। ऐसा करने से ना उनमें एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है और वो बच्चे शाय भी नहीं बनते हैं। तो बच्चों को आई कांटेक्ट सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।